अमेरिका इजराइल ने ईरान पर जब से हमला किया है, ईरान भी बखूबी जवाब दे रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम मचा हुआ है। इन सब के बीच दुनिया भर में तेल का संकट भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे देश हैं जहां पर हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत पर इसका ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई है इटली से। दरअसल इस पूरे युद्ध में अब इटली की भी एंट्री हो गई है। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जो कुछ भी इस युद्ध को लेकर कहा है, वो उनके स्टैंड को क्लियर करता है। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान इजराइल युद्ध पर बहुत बड़ा और साफ शब्दों में बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इटली इस युद्ध में किसी भी तरह का मिलिट्री हिस्सा नहीं लेगा, यानी जिन देशों में युद्ध चल रहा है उनके बीच में इटली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन मेलोनी ने इटालियन सीनेट में जो स्टेटमेंट दिया वो आप सबको जरूर सुनना चाहिए, और इस बयान के मायने क्या हैं ये आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये सुनिए कि मेलोनी ने इटालियन सीनेट में क्या कुछ कहा। वो कहती है कि इटली इस युद्ध में शामिल नहीं है और ना ही शामिल होना चाहता है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के ईरान पर अटैक्स को एक तरफा बताया, जो इंटरनेशनल लॉ के दायरे से बाहर है। उन्होंने ईरान के मिनाब शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर हुए मिसाइल अटैक की कड़ी निंदा की है, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई थी। उन्होंने इस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द सजा देने की मांग भी की है। जिस तरीके से मेलोनी ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि युद्ध में इटली किसी के भी साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहती हुई मेलोनी इटालियन सीनेट में नजर आई है, वो चर्चा का विषय बन गई है। पूरी दुनिया में इटालियन पीएम मेलोनी की चर्चा हो रही है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि मेलोनी ने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के आयतोल्ला रेजिम को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत आ गई तो ये इटली और पूरे यूरोप के लिए सीधा खतरा होगा। आपको ये भी बताते चले कि इटली अभी कतर और ओमान जैसे देशों के साथ मिलकर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। उन्होंने पहले भी ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स की लाइंस खुली रखी हैं और अब भी शांति की कोशिश कर रही हैं। भले ही इटली युद्ध में नहीं कूद रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने गल्फ पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस असेट्स भेजने का ऐलान भी किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इटली एक ऐसा देश है जो सही और गलत में फर्क करना जानता है, और इसीलिए जब वक्त आया तो उसने अपने दोस्तों को भी शांति का पाठ पढ़ाया है और इंटरनेशनल लॉ की बात की है। ये दिखाता है कि यूरोप के बड़े बड़े देश भी अब इस युद्ध को बढ़ने से रोकना चाहते हैं, और ये समझदारी वाला ऐलान जो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से किया गया है, इसकी हर तरफ चर्चा है। आपको बताते चलें, भारत और इटली के संबंध बहुत मधुर हैं, और इटली का स्टैंड आने के बाद कई सारे विपक्षी दल के नेता भारत सरकार से भी कह रहे हैं कि आपको भी अपना स्टैंड या तो न्यूट्रल कर लेना चाहिए, या फिर जिस भी तरफ आपका रुझान है आपको वो क्लियर कर देना चाहिए। बहरहाल भारत में बैठे विपक्षी दल के नेता इस मुद्दे को भुनाते हुए इस पर जमकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे इतर दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ सीधे शब्दों में संदेश दे दिया है कि डायरेक्टली इटली किसी भी युद्ध में उतरने वाला नहीं है। ये वही डिप्लोमेसी है जो इस वक्त भारत सरकार भी अपना रही है। बहरहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान और ये फैसला आपके लिए क्या मायने रखता है, और आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें, और अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।